हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल। मेरा नाम है ज्योति सहानी, मैं हूं आपकी मैथ्स मेंटोर। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आशा करती हूं कि सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एंट्रेंस की जर्नी खत्म करके अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके होंगे। आपको जो भी यूनिवर्सिटी चाहिए थी, चाहे वो दीनदयाल गोरखपुर विश्वविद्यालय हो या लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, तो आज का जो ये वीडियो लेक्चर होने वाला है वो खासकर लखनऊ विश्वविद्यालय वाले बच्चों के लिए, वो भी बीएससी मैथमेटिक्स वालों के लिए। ठीक है, आज हम यहाँ पर सिलेबस डिस्कस करने वाले, वो भी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ठीक है, आई होप आपने अपना क्या कहते हैं, जो भी मनचाहा यूनिवर्सिटी है वो प्राप्त कर लिया होगा। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि यहाँ पर मैं दो चीजों के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ कि माइनर और मेजर सब्जेक्ट के लिए क्या क्या आपको पढ़ना है। मतलब कि पूरा ओवरऑल हम देखेंगे कि हमें अपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में कितने टॉपिक कवर करने में, 2 बुक तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, आपको भी पता है होगा। आई होप आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा होगा, नहीं देखा होगा तो ये पीडीएफ आपको हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे मिल जाएगा। और हमारा टारगेट गुरुकुल का जो भी टेलीग्राम चैनल है, आप लोग ज्वाइन कर लेना। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये देखिए, आपके लिए टारगेट सेमेस्टर है और टारगेट गुरुकुल या लखनऊ गुरुकुल हो, वो तीनों आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। ये तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। ठीक है, और हाँ, चलिए एक कुछ बातें जो है लास्ट में बताऊंगी और जो आते जाएंगे वो पॉइंट्स आपको मैं बताती जाऊंगी। ठीक है, देखिए ये सबके लिए, क्योंकि बीएससी का जो सिलेबस होता है मुझे लगता है 80% मैच ही करता रहता है। कुछ कुछ टॉपिक्स इधर उधर हो जाते हैं या कुछ टॉपिक बदल जाते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। देखिए, जो भी आपका ये सिलेबस है अब से, ये क्या कहते हैं, एनईपी के 2020 के तहत है। ओके, यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको जो भी मेजर सब्जेक्ट वाले हैं। सबसे पहले मैं उनकी बात करूंगी। मेजर सब्जेक्ट क्या हो, मतलब मेजर जो मेजर वाले स्टूडेंट हो वो क्या करते हैं, वो आपके जो भी बच्चे तीनों साल, बीएससी 3 साल के लिए 3 साल का होता है और आपको 6 सेमेस्टर देना होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर देना होता है, सेकेंड ईयर में 2 और थर्ड ईयर में 2, तो पूरे ओवरऑल आपको 6 सेमेस्टर देने हैं। ठीक है, उसमें भी जो बच्चा तीनों साल मैथ्स पढ़ेगा वो ही होता है मेजर वाला। ठीक है, मेजर स्टूडेंट मतलब मेजर आपका। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट आपका पेपर है वो है डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ने से पहले आपको क्या और क्या कहते हैं चीजें कवर अप करनी है। जैसे कि आप, मैं बता दूं, जैसे हम यहाँ पर कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, जैसे जो हमारे कोर्स में काम आने वाले, मतलब कि हमारे यूनिट पे फर्स्ट यूनिट या सेकंड यूनिट या जितने भी यूनिट है, मतलब 8 यूनिट है पूरे के पूरे, उसमें देखिए जैसे कि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कैलकुलस का। ठीक है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, जो कि ऑलरेडी आपने 11-12 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो भाई 12 पास आउट करके आ रहे हो और ये ताजा ताजा आपका नॉलेज रहेगा और वहां यहाँ पर अप्लाई करना होगा। आपको भी पता है कि हर चीज मैथ्स में चीजें कनेक्टेड होती है, अदर का तो मुझे नहीं पता। मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि कनेक्टिविटी इज दी क्या ब्यूटी ऑफ ए मैथमेटिक्स। ओके, तो मतलब आपने जो 11-12 में पढ़ा है यहाँ पर काम आने वाला, और यहाँ से जो चीजें पढ़ के जाओगे आपके बीएससी सेकंड सेमेस्टर में काम आएगा, थर्ड सेमेस्टर में काम आएगा, ऐसे धीरे धीरे आपके पूरे एमएससी, जो भी एमएससी तक अगर मैथ्स करना चाहोगे तो वहां तक काम आने वाला है। तो डिटेल्स में पढ़ना। ओके, तो देखिए भाई, और एक चीज मैं बता दूं, जो इवन क्या कहते हैं सेमेस्टर वाले हैं, उनके जो पेपर होगा वो सब्जेक्टिव होगा, जो इवन नहीं ऑड वाले। ठीक है, और जो इवन है उनका ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, और हम ऑड ऑड की बात करें भाई, 1 ऑड होता है। तो देखिए ये कुछ कंसेप्ट है, आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा रिवीजन कर लेना इसे पढ़ने से पहले, अगर चाहते हो पूरे डिटेल से पढ़। जैसे डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, उसके फॉर्मूले याद रहने चाहिए आपको। ठीक है, लिमिट कंटिन्यूटी कैसे किया जाता है, इसके क्वेश्चन। अब ये क्या है, 1 और 2 वेरिएबल के लिए है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड वेरिएबल के लिए, और इस एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन जितना भी पढ़े हो आप लोग, और फिर मीन वैल्यू थ्योरम के एंड टेलर थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर देखिए आपका स्केच कर्व इन अ प्लेन यूजिंग अ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, कर्व कैसे बनाते हो भी। फिर आपका डिफरेंट कैलकुलस कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ ए रेफरेंस, फिर नॉलेज होना चाहिए कर्वेचर का, फिर एसिम्पटोट्स का, एनवलप्स, और ये क्या कहते हैं इवलेट्स। ये थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाले। ओके, देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैं फर्स्ट यूनिट की बात करूं तो इसमें क्या क्या टॉपिक आपको कवर करने वाले हैं। ठीक है, जैसे लिमिट कंटिन्यूटी हो गया एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये चैप्टर है, और किसके लिए, सिंगल वेरिएबल के लिए है, ओनली 1 वेरिएबल के लिए है।
ओके। फिर कॉची डेफिनेशन, फिर देखिए हैंड डेफिनेशन, ये सारी डेफिनेशन आपको पढ़ना है। एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ठीक है, वर्ड थ्योरम, फिर बाउंडनेस थ्योरम, ठीक है, वल्जानो थ्योरम, ठीक है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हो गया है, एक्सट्रीम थ्योरम हो गया है। फिर आपकी ये सारे जितने थ्योरम्स है ना, ये इसमें आपको देखने को मिलेंगे। चेन रूल है जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत, पूरे पूरे तो टॉपिक नहीं मगर ओवरऑल मतलब धीरे धीरे सारी चीजों को मैं पढ़ाऊंगी जब डिटेल्स में, तो हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगी। जब मैंने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया तो हर एक टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे, उससे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। पहले मैं क्या करूंगी, कंसेप्ट समझा लूंगी एक चैप्टर का, फिर उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा फिर वो कराऊंगी, ठीक है। जैसे आपका सेकेंड यूनिट में बात करें तो रोल थ्योरम है, लैग्रांजे है, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम है, फिर मीन वैल्यू थ्योरम है, फिर ऑफ द हायर ऑर्डर का है, ठीक है। ये ऑफ एक ही में मिक्स हो गया है लेकिन ये अलग है भाई, ऑफ हायर ऑर्डर का है, ओके। ऑर्डर और क्या कहते हैं निकालना तो आप लोग सीख ही लिए होंगे, ऑर्डर्स वगैरह। जब भी हमारे पास इक्वेशन दिया रहेगा तो आप उसका ऑर्डर निकालना जानते होंगे। फिर टायलर थ्योरम है विथ वेरियस फॉर्म, ठीक है, रिमाइंडर फॉर्म में है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, ठीक है, लिबनिट्ज थ्योरम है। फिर आपका क्या है यहाँ पर टायलर सीरीज वगैरह है, और यहाँ पर क्या है लिमिट कंटिन्यूटी फंक्शन ऑफ ए टू वेरिएबल, डिफरेंशियल ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए टू वेरिएबल। वन वेरिएबल्स के लिए पढ़ना है और टू वेरिएबल के लिए भी पढ़ना है, ठीक है। और भी ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगी लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, पढ़ना तो सभी है, एग्जाम देना तो पढ़ना तो सभी पड़ेगा, ठीक है। देखिए भाई होते हैं पूरे 8 यूनिट, लेकिन डिटेल्स में पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि ये चीजें आपके आगे काम आने वाले हैं, ओके। देखिए वहां पे पार्शियल डिफरेंशिएशन है, आइलर थ्योरम है, होमोजीनियस फंक्शन है, ये सारे आपको ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना, ये क्या कहते हैं आप ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रिक तीनों क्या कहते हैं सबका निकालना सीखे होंगे 12th क्लास में, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। यहाँ पर लैग्रांजे मल्टीपल मेथड है, फिर आपका इनवर्स फंक्शन थ्योरम है, ठीक है, इम्प्लिसिटी है, ये सारे हैं, ठीक है। अब ये लास्ट है जो 4th यूनिट इस पेपर 1 का, टैंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है, एसिम्पटोट्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैं सोच रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जब पढ़ाऊंगी ना तो मैं कोशिश करूंगी कि जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं पहले पढ़ा दूंगी, ठीक है। जैसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट नंबर 4, तो इसको मैं कोशिश करूंगी इसको पहले पढ़ाऊंगी। एसिम्पटोट्स, फिर कर्वेचर वगैरह, इन्वॉल्व से, इवोलेट से, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और फिर आप क्या है आपके यहाँ पर पॉइंट्स है, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, और फिर आपका मल्टीपल पॉइंट्स है, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, अलग अलग आता है ना पोलर फॉर्म में और वगैरह वगैरह। जैसे यहाँ पर पोलर या कार्टेशियन फॉर्म से दिया हुआ है, ट्रेसिंग ऑफ कर्व करना है, कर्व की ट्रेसिंग करना हो भी किस फॉर्म में, कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म में करना है। फिर आपको यहाँ पर दिया होगा देखो पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कर्व एंड ट्रेसिंग ऑफ द पैरामेट्रिक कर्व्स, ओके। अब ये खत्म हो गया, ये आपके पूरा 1 यूनिट का था। एंड सेकेंड यूनिट की मैं बात करूं तो देखिए भाई रेफरेंस में कुछ बुक्स भी दिए हुए हैं, आपको जो भी बुक्स ठीक लगे पढ़ने में आप वही लेना, और जो हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा अगर हेल्पफुल रहा तो वो भी आप पढ़ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सेकंड पेपर है बहुत ही आसान है, मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा। देखिए जब भी 2 पेपर दिया रहता है ना, एक पेपर को बहुत इजी बना देता है एंड सेकंड को थोड़ा सा टफ बनाता है, ताकि बच्चा एक तो कम से कम आसान कर ले, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि आपने मैट्रिसेस में मैट्रिक्स के सारे मैट्रिक्स के क्या कहते हैं मैट्रिसेस में टाइप्स पढ़े होंगे, और भी रूल रेगुलेशन जितने हैं वो आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पर आ गया रैंक निकालना, आपने 12th क्लास में नहीं सीखा, यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। रैंक निकालना आना चाहिए, आइगन वैल्यू वगैरह क्या होती है, मैंने तो एंट्रेंस में भी आइगन वैल्यू वगैरह थोड़ा पढ़ा दिया था, ठीक है। और जो बच्चा मेरे क्या कहते हैं कोर्स में पढ़ा होगा उसको पता होगा। अब देखो स्टडी ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए लीनियर होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, इसमें भी आपने 12 में पढ़ा होगा, ठीक है। मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट ऑफ ए ग्रुप्स या क्लासिफाइज करना, अबेलियन का या साइक्लिक परम्यूटेशन ग्रुप्स निकालना, ठीक है। ये पॉइंट्स क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पहले पढ़ना पड़ेगा यूनिट 1 से, ताकि ये चीजें आपको यहाँ पर हेल्प करने वाले हैं, ओके। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, आपको यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन, जो मैट्रिसेस हम पहले ऐसे कर लेते थे क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशन रो के या कॉलम के थ्रू ऑपरेशन करके हम यहाँ पर क्या कहते हैं मैट्रिसेस को क्या करेंगे
सॉल्व करेंगे। फिर रैंक निकालना मैट्रिसेस के कि ये फर्स्ट रैंक का है, सेकेंड रैंक का है, थर्ड रैंक का, इसमें भी अलग अलग क्या कहते हैं जैसे कि थ्योरम से निकाला जाता था, ठीक है। एक्लोन्स नॉर्मल फॉर्म, हाँ ये अलग अलग फॉर्म से मैट्रिसेस के क्या कहते हैं रैंक निकाले जाते थे, नॉर्मल फॉर्म से भी निकाला जाता था, ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना बहुत आसान तरीका, मैंने शॉर्ट फॉर्म में भी बताया था, लेकिन हमें यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालना पड़ेगा, ओके। फिर सिस्टम ऑफ ए लीनियर होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, थ्योरम्स ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ ए सिस्टम, ये सब 11-12 में हम लोग पढ़े हैं। उससे थोड़ा सा हल्का सा क्या है क्या कहते हैं टफ करके देगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना ये पेपर जो सेकंड वाला वो इजी लगेगा आपको अगर आपने 12 क्लास में मैट्रिसेस को बहुत अच्छे से पढ़ा। फिर ये आइगन वैल्यू निकालना, आइगन वेक्टर निकालना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना, क्ले हैमिल्टन थ्योरम वगैरह हमने पढ़ा था, वो देखो यहाँ पर मिल भी गया। अभी मैंने देखा भी नहीं कि वो थ्योरम यहाँ पर है, मेरे मुंह से बस निकल गया कि हाँ वो चीज भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्ले हैमिल्टन थ्योरम है। फिर यूजिंग द फाइंडिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब इस थ्योरम के हेल्प से हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे, ओके। ये तो फर्स्ट यूनिट का था, बहुत ही आसान था। सेकेंड यूनिट में देखो भाई यहाँ पर कांग्रेंस वगैरह क्या कहते हैं, कांग्रेंस निकालना, मॉड्यूलो कांग्रेस मॉड्यूलो निकालना, डिफरेंशियल ऑफ ए ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे और विथ एग्जांपल, और क्या कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना पड़ेगा, और ठीक है पार्टीशन, और ये सब ग्रुप के बारे में पढ़ना है, सब ग्रुप के बारे में पढ़ना है, जनरेटर ऑफ ए ग्रुप के बारे में पढ़ना है, साइक्लिक ग्रुप के बारे में पढ़ना है, पोसिट और डिकम्पोजिशन, लैग्रांजेस थ्योरम, इट्स क्या कहते हैं कॉन्सिक्वेंस। फिर फॉर्मेट आइलर थ्योरम पढ़ना है, नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ना है, ग्रुप विथ एग्जांपल उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह सब पढ़ेंगे, सब ग्रुप पढ़ेंगे, फिर नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ेंगे। ये सारी चीजें सेकंड यूनिट पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म हो गया, आइसोमॉर्फिज्म हो गया, ये थर्ड यूनिट पे आ जाएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म, थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, परम्यूटेशन ग्रुप, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का नॉलेज थोड़ा सा बेसिक आपको होना चाहिए, यहाँ पर काम आएगा। फिर इवन और परम्यूटेशन एंड, और ये पता है ये सारी चीजें अगर पढ़ोगे ना वो आपको थर्ड सेमेस्टर जो होगा ना उसमें भी काम आने वाला है, ओके। देखिए यहाँ पर क्या है, द अल्टरनेटिव ग्रुप और क्ले, आपका थ्योरम, डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालना ये होगा। और जो लास्ट आपका यूनिट है, फोर्थ यूनिट जो बचा है इसमें मेजर वाले के लिए मैं बता दूं, रिंग है, टाइप ऑफ रिंग्स है, आपका कॉम्यूटेटिव रिंग्स है, रिंग विथ यूनिटी, डिवीजन रिंग, इंटीग्रल क्या कहते हैं डोमेन्स एंड फील्ड्स विथ एग्जांपल, ये सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब रिंग, बेसिक प्रॉपर्टीज भी इसके पढ़ने पड़ेंगे, सब रिंग पढ़ने पड़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग, फिर आइडियल्स एंड कोसेंट रिंग, रिंग होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, ओके। रिंग होमोमॉर्फिज्म, रिंग आइसोमॉर्फिज्म, ये सारे थ्योरम पढ़ना है। फील्ड ऑफ ए कोसेंट ऑफ ए इंटीग्रल डोमेन्स एंड पॉलिनोमियल रिंग्स, ठीक है। पॉलिनोमियल रिंग्स में पॉलिनोमियल से ही कनेक्टेड रहेगा चीजें जो ऑलरेडी पढ़ चुकी, ये तो था मेजर वालों के लिए। अब जो माइनर वाला क्या होता है, जो बच्चा जैसे होता है ना, हमें दो, आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लो, या आप फिजिक्स केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल मैथ लो, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री लो, सॉरी इंडस्ट्रियल मैथ नहीं होता है, या कोई अदर सब्जेक्ट ले लो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड। आपको थर्ड ईयर में जाके एक सब्जेक्ट को क्या करना रहता है, स्किप करना रहता है, हटाना रहता था, छोड़ना रहता था। तो अगर आप मैथ छोड़ना चाहते हो तो आपका वो माइनर में आ गया, तो माइनर वालों के लिए कितना पढ़ना है वो बहुत आसान है, ठीक है। उसका सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ, आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या, फॉर स्टूडेंट विथ मैथमेटिक्स एज अ माइनर सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट का हमने देख लिया कि जो बच्चा भाई 3 साल मैथ्स पढ़ने वाला है बीएससी में, उसको कितना पढ़ना पड़ेगा, उसको अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, ये आपके माइनर वालों के लिए एप्लीकेबल मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है, पेपर 1। इसमें भी देखिए यूनिट पे क्या क्या, ये तो कॉन्सेप्ट है, आपको ये पता रहनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर क्या है, टू कंप्यूट द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना आना चाहिए, इट्स एप्लीकेशन ऑफ द फाइंडिंग सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ इट्स इक्वेशन, और कंप्यूटिंग आइगन वैल्यू वगैरह, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वगैरह निकालना, और फिर इसके एप्लीकेशन वगैरह, ओके। तो यहाँ पर क्या है, फिर यहाँ पर कैलकुलस का लिमिट एंड कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एंड देयर एप्लीकेशन, एंड क्या कहते हैं आपको मीन वैल्यू थ्योरम, मैंने ऑलरेडी क्या कहते हैं कैलकुलस में जब पढ़ाया था एंट्रेंस में तब भी पढ़ाया था, जो भी बच्चा हमारे कोर्स में रहा होगा उसको जरूर पता होगा, टायलर थ्योरम वगैरह। अब देखो यहाँ पर क्या है, यूनिट फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, टाइप ऑफ ए मैट्रिसेस, एलिमेंट्री ऑपरेशन, अभी ऊपर हम पढ़ के आए ना वो जो मेजर वाले सब्जेक्ट में, यहाँ पर भी वो चीज है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ना है, आइक्लोन, देखो
एक्लॉन्स और क्या कहते हैं नॉर्मल फॉर्म में यहाँ पर पढ़ना है, वही चीज है। और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना, और भी एलिमेंट्री ऑपरेशन से सिस्टम ऑफ ए लीनियर होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का, ठीक है। कंसिस्टेंसी निकालना रहता था ऑफ ए लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। फिर देखिए सेकंड यूनिट में कितना कम पढ़ना है, आइगन वैल्यू निकालना, आइगन वेक्टर निकालना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना, क्लेमेंटर थ्योरम भी है इसमें, और फिर इसकी एप्लीकेशन भी है। एंड नहीं, ये क्लेमेंटर थ्योरम अलग है, और फिर इट्स एप्लीकेशन है टू फाइंडिंग और इनवर्स ऑफ ए क्या कहते हैं मैट्रिसेस के लिए कैसे फाइंड करना है। अब देखो यूनिट 3 में क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 3 में कैलकुलस वाला पार्ट आ गया, जो आपने स्टार्टिंग में लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो भी पढ़ के आए हैं। लिमिट कंटिन्यूटी तो हम लोग 11 से ही पढ़ते आए हैं, 11 12 दोनों में है, फिर डिफरेंशियबिलिटी वगैरह है, और फिर सिंगल वेरिएबल क्या ओनली पढ़ना है। फिर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ये अलग है भाई, थोड़ा सा स्पेस नहीं दे पाया है, ठीक है। फिर आपका लेबनिज थ्योरम हो गया, रोल थ्योरम हो गया, लैग्रांज थ्योरम हो गया है, कॉची मीन वेलर थ्योरम हो गया है, टेलर एंड क्या कहते हैं मैक्लैनिस सीरीज हो गया है। फिर देखिए फोर्थ में लिमिट कंटिन्यूटी से ही रिलेटेड है, तो मैं सोच लो तुमको माइनर वालों के लिए तो बहुत कम है, मतलब उनको कम पढ़ना है। अब देखो लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन, वन वेरिएबल के लिए तो पढ़ना है, सेकंड वेरिएबल के लिए पढ़ना है, पार्शियल डेरिवेटिव्स मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है यहाँ पर, ओके। आइलर थ्योरम फॉर ए होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है, और जैकोबियन, ये सारी चीजें हैं। तो आपकी कुछ टेक्स्ट बुक है, रेफरेंस पे दिया हुआ है, अगर आपको लेना होगा तो आप ले सकते हो, ओके। तो ये तो था अलग, ये मैंने मेजर और माइनर के लिए बता दिया है। और एक चीज और है, मैं बताना चाहूंगी कि जो भी बच्चा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स से लिया होगा, या उसका एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होगा, तो उसमें हमारे टारगेट गुरुकुल के क्या कहते हैं चैनल पे आप जानते हो कि टारगेट गुरुकुल सबसे पहले तो मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना, वहां पर एंट्रेंस एग्जाम और एक सेमेस्टर एग्जाम करके 2 ऑप्शन होगा। सेमेस्टर एग्जाम में जाओगे तो हम आपको देखने को मिलेगा कि आपका एक बैच लॉन्च हुआ है जिसका नाम सारथी है। हम हमेशा सेमेस्टर वालों की तैयारी जो कराते हैं सारथी बैच में कराते हैं, ओके। तो जो भी बच्चे, देखिए यहाँ पर सारे सब्जेक्ट है, फिजिक्स भी उसमें पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री भी, एंड मैथ्स जो मैं कवर करने वाली हूँ, जूलॉजी एंड बॉटनी, ठीक है। अलग अलग टीचर्स हैं, वो आप क्या कहते हैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाले हैं। मैथ्स के लिए मैं हूँ, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि मैथ्स पढ़ाती हूँ। अब इसमें फीचर्स क्या क्या है भाई, आपको ये मिनिमम कॉस्ट दिख ही रहा होगा, बहुत ही कम है। अगर आप परचेज करोगे तो इसमें आपको क्या क्या मिलने वाले हैं फीचर्स, थ्योरी क्वेश्चन पूरा कंसेप्ट के साथ में पढ़ाने वाली हूँ, जितने भी टॉपिक्स हैं पूरा का पूरा कंसेप्ट, फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सारे पढ़ेंगे, ओके। थ्योरी क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, क्लास नोट जो पढ़ाया जाएगा वो क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा पीडीएफ। कहाँ पर मिलेगा? ऐप में मिलेगा, तो ऐप को सबसे पहले डाउनलोड कर लेना। एमसीक्यूज तो आपका होगा नहीं, इसको छोड़ देना, आप एमसीक्यूज नहीं होने वाला, आपको डिटेल्स में पढ़ना होगा। पहले तो तुक्का भी लोग मार लेते थे, अभी तुक्के से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स मिलेंगे आपको। फिर आपके क्या कहते हैं यहाँ पर मेंटरशिप जो हम दे रहे हैं, मतलब मेरे द्वारा मैथ्स का दिया जाएगा, तो आपके लिए ये सारी जानकारी थी, आई होप बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। अगर आप चाहते हो अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करना, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो रेगुलर क्या कहते हैं कॉलेज नहीं जा पाते हैं, तो उनकी प्रिपरेशन इतनी खास नहीं हो पाती है। तो हमने उन्हीं सारे बच्चों के लिए, और भी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वो हमारा टारगेट गुरुकुल बैच में, मतलब टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और हमारे सारथी बैच को ज्वाइन कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।